हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है हु ब्रोक द विंडो। तो हु WH वर्ड हो गया, जिसका मतलब हो गया कि कौन। ब्रोक यानी ब्रेक की सेकेंड फॉर्म हो गई ब्रोक। द विंडो यानी खिड़की। तो पूरा का मतलब हो गया कि हु ब्रोक द विंडो यानी खिड़की किसने तोड़ी। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। और ये जो शीर्षक है इस स्टोरी का टाइटल, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि खिड़की किसने तोड़ी। द हाउस एट द एंड ऑफ द रोड वाज बिग। द हाउस यानी कि घर, एट द एंड ऑफ द रोड यानी जो रोड के किनारे बोल सकते हैं, यानी रोड के जो छोर पे था। वाज बिग यानी कि क्या था, बिग था, बड़ा था। यानी रोड के जो एंड पे था यानी कि अंत में जो घर था वो बिग था। इट हैड द बिगेस्ट गार्डन अराउंड इट। इट हैड, तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है और इट प्रोनाउन हो गया जो कि घर के लिए यूज किया गया। इट हैड द बिगेस्ट गार्डन, और क्या था तो द बिगेस्ट, तो यहाँ पे बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट का यूज किया गया, इसीलिए द का यूज किया गया। द बिगेस्ट गार्डन, एक बड़ा बगीचा था अराउंड इट, किसके, तो इस घर के चारों ओर। इट यानी कि प्रोनाउन हो गया, यानी घर के लिए यूज किया गया कि घर के चारों ओर क्या था, तो एक बड़ा सा गार्डन था, बगीचा था। बट द गार्डन वाज इल केप्ट, लेकिन द गार्डन यानी जो बगीचा, वाज यानी था, इल केप्ट, इल केप्ट का मतलब हो गया कि जो बगीचा थी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। और इल केप्ट यानी एडजेक्टिव हो गया, जो गार्डन के बारे में बता रहा है कि गार्डन की अच्छी से देखभाल नहीं की गई थी, उसकी हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। श्रब्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड वीड्स हैड ग्रोन ऑल ओवर द हाउस। श्रब्स का मतलब हो गया झाड़ियाँ, वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधे, एंड वीड्स, वीड्स का मतलब हो गया खरपतवार, हैड ग्रोन यानी कि उगे उगे हुए थे। तो हैड के साथ यहाँ पे ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन का यूज किया गया है। ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू होती है और थर्ड फॉर्म ग्रोन। तो जो झाड़ियाँ और जंगली पौधे, खरपतवार, ये सभी उगे हुए थे ऑल ओवर द हाउस यानी कि पूरे घर में। अ ग्रफी ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट हाउस। तो इसका मतलब हो गया कि अ ग्रफी यानी कि इसका मतलब हो गया, जब इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसे अ के साथ यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब कभी इस ओल्ड मैन का जिक्र होगा तो हम द के साथ बोलेंगे, द ओल्ड मैन। तो इसका मतलब हो गया, ग्रम्पी का मतलब हो गया चिड़चिड़ा बोल सकते हैं, क्रोधी। तो एक चिड़चिड़ा ओल्ड मैन, और ये ग्रम्पी क्या हो गया, तो ग्रम्पी एक एडजेक्टिव हो गया, ओल्ड भी एक एडजेक्टिव हो गया। इस मैन के बारे में बता रहा है कि कैसा मैन है, तो चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी, लिव्ड यानी रहता था, इन डैट हाउस उस घर में। इट वाज सेड डैट ही नेवर स्माइल्ड। इट वाज सेड यानी कि ऐसा कहा जाता था, डैट की, डैट का मतलब यहाँ हो गया कि, ही नेवर स्माइल्ड यानी कि वह कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, स्माइल्ड यानी मुस्कुराता था, और ही प्रोनाउन हो गया जो कि उस ओल्ड मैन के लिए यूज किया गया है। वन डे, एक दिन, अ लिटिल गर्ल केम टू लिव इन द हाउस नेक्स्ट डोर। अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, केम यानी आई, टू लिव यानी रहने के लिए, टू लिव यानी रहने के लिए, इन द हाउस उस, इन द हाउस नेक्स्ट डोर यानी उस घर के नेक्स्ट डोर यानी कि बगल में, बगल में बोल सकते हैं, यानी जिस घर में वो बूढ़ा आदमी रहता था उस घर के बगल में रहने के लिए एक छोटी लड़की आई। शी वांटेड टू मीट हर ग्रम्पी नेबर। सी वांटेड यानी वह चाहती थी, तो सी प्रोनाउन हो गया जो उस लिटिल गर्ल के लिए यूज किया गया है। तो हम फीमेल के लिए सी और मेल के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। सी वांटेड वह चाहती थी, क्या चाहती थी, टू मीट
मीट यानी मिलना, हर ग्रम्पी नेबर यानी कि हर यानी अपने, ग्रम्पी का मतलब होगा चिड़चिड़े क्रोधी पड़ोसी से, नेबर यानी पड़ोसी से। और इसे हम नेबर ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसे नेबर भी बोलेंगे आर ऑलमोस्ट साइलेंट होता है नेबर। तो उस क्रोधी नेबर से वो मिलना चाहती थी, बट लेकिन डिड नॉट नो हाउ, लेकिन वो नहीं जानती थी। तो पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई डिड के साथ, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डिड नॉट नो हाउ यानी कैसे, मिलना चाहती थी लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि कैसे मिले। सो इसीलिए शी टुक अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट एट वन ऑफ हिज विंडो। इसीलिए ही टुक उसने ली, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई, अ बिग स्टोन एक बड़ा सा पत्थर, एंड थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू का यूज किया गया, और इसे थ्रू नहीं थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू इट प्रोनाउन हो गया जो स्टोन के लिए यूज किया गया। तो एक बड़ा सा क्या ली, एक स्टोन ली और एंड थ्रू इट, और उसे क्या की, फेंक दी, एट वन ऑफ हिज विंडोज यानी इसका मतलब हो गया कि उसके खिड़कियों में से एक पर, यानी एक खिड़की पे वो क्या कर दी, फेंक दी। और यहाँ पे हमेशा प्लूरल आता है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमेशा यहाँ याद रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ ये प्लूरल होता है। वन ऑफ हिज विंडोज यानी उसके खिड़कियों में से एक पे वो क्या की, एक पत्थर उठाई और फेंक दी। द ओल्ड मैन ग्राउल्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो गुर्राया यानी गुस्से से वो गुर्राया। हु ब्रोक द विंडो, उसने क्या बोला, हु ब्रोक यानी किसने तोड़ी, द विंडो यानी खिड़की को, द गर्ल। अब यहाँ पर देख सकते हैं द गर्ल द के साथ यूज किया गया है, क्योंकि हम पहले ही इस लड़की को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, हमें पता है कि किस लड़की के बारे में बात हो रही है। द गर्ल वाज स्केयर्ड बट कन्फेस्ड, यानी जो वो लड़की थी स्केयर्ड वो डर गई थी। तो ये देखने में वाज और स्केयर्ड ये थर्ड फॉर्म ऐसा लगता है जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो, उसमें भी हम वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस कहलाती है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें हम सब्जेक्ट की स्थिति अवस्था के बारे में बताते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि उस लड़की की स्थिति कैसी थी, तो डरी हुई थी, स्केयर्ड थी, कोई एक्शन नहीं है, स्केयर्ड कोई एक्शन नहीं है, बस उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि वो जो पत्थर फेंकी जिसकी वजह से वो डरी थी, बट कन्फेस्ड लेकिन उसने कबूल की। आई डिड यानी मैंने किया, बट इट वाज ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट यू। तो वो क्या कबूल की कि ये मैंने की, लेकिन इट वाज ओनली यानी केवल क्योंकि आई वॉन्टेड मैं चाहती थी, टू मीट यू यानी आपसे मिलना चाहती थी। वो लड़की तो डर गई, लेकिन क्या हुआ कि वो बोले कि हाँ मैं ये की हूँ, लेकिन उसने अपना इंटेंशन बताया कि मैं मिलना चाहती थी आपसे, इसीलिए। हर स्माइल इमीडिएटली सॉफ्टेंड द ग्रम्पी ओल्ड मैन। हर स्माइल यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट थी, इमीडिएटली यानी तुरंत, सॉफ्टेंड का मतलब हो गया कि नरम कर दी, द ग्रम्पी यानी उस चिड़चिड़े क्रोधी ओल्ड मैन की, यानी कि जो उसकी मुस्कुराहट थी छोटी सी लड़की की, वो देख करके जो ओल्ड मैन था वो नरम हो गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, इसका मतलब हो गया फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब हो गया उस दिन के बाद से। व्हेनेवर यानी जब कभी, ही वांटेड टू मीट यानी वह चाहता था, ही वांटेड टू मीट वह चाहता था क्या करना, तो मिलना, द लिटिल गर्ल उस छोटी सी लड़की से। ही वुड शाउट तो वो क्या करता था, तो ही वुड शाउट यानी वो चिल्लाया करता था। तो वुड यहाँ पे रिपीटेशन को दिखा रहा है कि जब कभी भी वो मिलना चाहता तो वो चिल्लाया करता था। हु ब्रोक द विंडो तो क्या चिल्लाता था, हु ब्रोक द विंडो यानी कि खिड़की किसने तोड़ी। तो क्या हो गया कि वो जो ग्रम्पी ओल्ड मैन था उसे यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस ओल्ड मैन को, जो बूढ़े बुजुर्ग ओल्ड मैन थे उन्हें इस लड़की से लगाव हो जाता है।
तो जब कभी वो इससे मिलना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि हु ब्रोक द विंडो, और इस तरह से वो दोनों मिलते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।